तो हेलो गाइस, वेलकम टू टेक स्टैक एकेडमी। क्या आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जो है वो मेरा है टपल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने लिस्ट को कवर किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो है टपल से रिलेटेड। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। पहले तो ये समझो कि टपल है क्या। जैसे लिस्ट लिस्ट और टपल, लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट में हम डेटा स्टोर करते थे। ठीक है, वैसे ही सेम हम टपल में भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन टपल और लिस्ट में दोनों में डिफरेंस है। कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, पर जो डिफरेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट। और वो जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस वो ये है कि लिस्ट में क्या है, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। मतलब लिस्ट में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो जो अगर मैं चेंजेस कर रहा हूँ लिस्ट में तो मैं उसको क्या बोलूंगा, म्यूटेबल। ठीक है, और टपल जो है वो टपल क्या है, टपल इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब चेंजेस से मतलब आप क्या समझ रहे हो, जैसे हम लोग ने लिस्ट में प्रीवियस वीडियोस में देखा था, लिस्ट में मैं लिस्ट को चेंज कर रहा था। तो मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी, लिस्ट में मैं सपोज अपेंड का यूज कर रहा था, इंसर्ट का यूज कर रहा था, काउंट का यूज कर रहा था, शॉर्ट का यूज कर रहा था, रिवर्स का यूज कर रहा था, जो फंक्शंस थे। लेकिन टपल में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते ना, हम टपल में अपेंड कर सकते हैं ना इंसर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो टपल क्या है, टपल इज इम्यूटेबल। लेकिन टपल में हम कॉमन सीक्वेंस मेथड यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने लिस्ट में भी आपको कॉमन सीक्वेंस मेथड बताए थे। ऐसे मेथड जो हर एक डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर में आप यूज करोगे। ठीक है, चलो तो आज अपनी टपल की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम टपल। ठीक है, टपल फर्स्ट, पहला पॉइंट अपना जो होने वाला है वो है कि टपल जो है, टपल इज अ क्लास। टपल क्या है, क्लास। मैं टपल को क्लास क्यों बोलूं, क्योंकि टपल क्या कर रही है, टपल भी एक तरीके से क्लास की तरह बिहेव कर रही है और एलिमेंट्स को स्टोर कराएगी। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट जो है मेरा, टपल इज आइट्रेबल। आइट्रेबल मीन्स होता है जिसमें हम लूप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम सारे लूप्स को परफॉर्म कर सकते हैं। अभी एक एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, फिर वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने बोला टपल इज, tuple is iterable, tuple is immutable. Tuple elements are indexed। अगर टपल में इंडेक्सिंग है तो टपल में हम स्लाइसिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो मैंने टपल्स के पॉइंट लिखे। अच्छा, टपल को एक पॉइंट और लिख दो। टपल को हम फाइंड कैसे करते हैं, हम टपल को स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, जब भी हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी नंबर्स को डालेंगे तो वो क्या होंगे, वो टपल्स होंगे। ठीक है, लिस्ट में हम क्या यूज करते थे, हम लार्ज ब्रैकेट का यूज करते थे। ठीक है, चलो अब पहला काम कि हम टपल, पहला पॉइंट जो है इसको वन बाय वन इम्प्लीमेंट करने से पहले पहले ये देख लो कि हम टपल को क्रिएट कैसे करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ टपल। तो टपल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने टपल को एक वेरिएबल बनाया t1 नाम से। और इस टी वन नाम में मैंने
स्मॉल ब्रैकेट का यूज करा, ये क्या बन गया, ये एक टपल बन गया। ठीक है, और ये अभी टपल ही कैसा है, ये एम्प्टी टपल, क्या है, एम्प्टी टपल। ठीक है, देन अब टपल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे उस टपल का मैंने एक और T2 वेरिएबल बनाया और स्मॉल ब्रैकेट में मैंने कुछ एलिमेंट डाले 10 20 30। ठीक है, मैंने इस टपल में तीन एलिमेंट डाले 10 20 और 30। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट T2, ये टपल के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने टपल को क्रिएट किया है। ठीक है, अब मुझे इसका अगर मैं डेटा टाइप चेक करना चाहूँ कि जो T2 का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, मतलब इसका डेटा टाइप अगर मैं चेक करूँ, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ T2, ये क्या बताएगा, ये जो टपल की क्लास है ये क्या है, इसका डेटा टाइप है वो क्या है, टपल है, और वो क्या है, क्लास है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट लाइन यहाँ से कंप्लीट हो गई। टपल क्या है, टपल इज अ क्लास। देन टपल इज आइट्रेबल, मतलब जिसमें हम आइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं। अब अगर सपोज मुझे इस टपल टू में, T2 टपल जो मेरी बनी हुई है, इसमें अगर मुझे लूप चलानी है और लूप चला के मुझे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। देखो, अगर अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, मैं लिखता हूँ हाउ टू एक्सेस टपल एलिमेंट्स। अगर मुझे एक एक एलिमेंट्स लूप से पहले पहले ये देखो, क्या मैं अगर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, वन बाई वन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे देखो, इंडेक्सिंग में मैंने क्या बताया था, अगर टपल क्या है, टपल जो होता है वो इंडेक्स्ड होता है। इंडेक्स्ड तो मतलब 10 जो है वो 1 नंबर पे होगा, 20 जो है वो, नहीं, 10 जो है वो 0 नंबर पे होगा, 20 जो है 1 नंबर पे होगा, 2 नंबर पे 30 होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ T2 और यहाँ लिख दूँ 2, तो ये क्या प्रिंट करके दे देगा, 30। इसको, ये होता है एक्सेस करने का तरीका, टपल को हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। और मैं अगर यहाँ लिखूँ T2 -1, फिर पीछे से 30 दे देगा। ठीक है, ये होता है एक्सेस करना। उसके बाद अब अगर अगर मुझे इसको एक्सेस करना, मतलब मुझे आइट्रेशन परफॉर्म करनी है इस लूप के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं लूप चलाऊंगा। लूप कैसे चलाएंगे हम लोग, फॉर फॉर आई इन T2, और लूप चलाया और मैं यहाँ दे दूंगा प्रिंट आई। ये क्या करेगा, वन बाई वन हर टपल के हर एलिमेंट्स पे जाएगा और प्रिंट करा देगा टपल के एलिमेंट। ठीक है, 10 20 और 30। ठीक है, आई होप आइटेशन ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, नाउ अब मूव करते हैं, टपल जो है वो इम्यूटेबल है। मैं टपल को इम्यूटेबल क्यों बोल रहा हूँ, मैं टपल को इम्यूटेबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इसमें फंक्शंस का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे टपल में कोई एलिमेंट इंक्लूड कराना, सपोज मुझे 40 इंक्लूड कराना है इस टपल के अंदर, तो मैं कैसे कराऊंगा, अगर तुम नॉर्मली अपेंड फंक्शन का यूज करोगे तो ये एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि हम टपल क्या है, टपल इम्यूटेबल है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तुम करा के देखो तो मैं दिखाता हूँ। अगर मैंने लिया T2 डॉट अपेंड 34 और प्रिंट कराऊं T2, फिर देखो ये क्या एरर देगा, ये कहेगा टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ अपेंड। क्या कह रहा है कि टपल के अंदर ऑब्जेक्ट, जो टपल ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो अपेंड नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ कि टपल क्या है, इम्यूटेबल। अगर फोर्सफुली आप में टपल टपल एलिमेंट्स में कुछ ऐड कराना ही है, जबरदस्ती कोई एलिमेंट ऐड कराना ही है, तो कैसे कराएंगे, तो उसका एक कोई तरीका नहीं है, क्योंकि टपल में हम ऐड करा ही नहीं सकते। लेकिन एक तरीका क्या है, वो तरीका जो है, या तो मैं क्या करूँ, उस टपल को चेंज कर लूँ, क्योंकि टपल में, एक्चुअल टपल में तो हम कुछ भी नहीं करा सकते हैं। तरीका हम क्या लगाने वाले हैं, या तो मैं टपल को चेंज कर दूं लिस्ट में, और लिस्ट में चेंज करने के बाद उसमें कुछ अपेंड करा दूं।
और अपेंड कराने के बाद उसे वापस से फिर कन्वर्ट कर दूं किसमें, टपल में। कहोगे सर ये चीज आपने नहीं बता दी, ये चेंजमेंट करना। हाँ, हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर देखो मेरी ये जो टपल है इस T2, ये मेरी एक टपल है, ठीक है। अगर मैं इसको डेटा टाइप इसका चेक करूं, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, इट्स अ टपल, ठीक है। इस टपल को मुझे क्या करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो लिस्ट में मैं क्या करूंगा, Li इक्वल टू, मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा सिंपली लिस्ट, लिस्ट लिखूंगा और लिस्ट फंक्शन में मैं डाल दूंगा T2 को, मतलब T2 को किस में कन्वर्ट कर दो, लिस्ट 2 में। और देखो अगर मैं इसको इसका टाइप चेक कराऊं तो ये क्या शो करेगा, Li। अब ये क्या शो करेगा, ये कहेगा कि इट्स अ लिस्ट, ठीक है। अब ये जो क्या कन्वर्ट हो गई, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। देन उसके बाद अब इसमें अपेंड फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। अपेंड हम किसमें लिखेंगे, Li डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर सपोज मैंने ऐड करा दिया 67, ठीक है। और प्रिंट करा दूंगा Li को, ठीक है। और मैं इसमें प्रिंट कराता हूँ, ये देखो 67 ऐड हो गया। अब लेकिन ये ऐड हुआ, लेकिन ये किसके फॉर्म में है, लिस्ट के फॉर्म में है। इसको मैं क्या करूं, अगेन अगेन T2 के अंदर, T2 के अंदर इसको कन्वर्ट करा लेता हूँ। T2 के अंदर टपल के Li को रखता हूँ, ठीक है। मतलब जो Li है ना, ये जो मेरी Li आई है, लिस्ट आई है, उसको लिस्ट को मैं फिर से किससे कन्वर्ट कर रहा हूँ, टपल से, ठीक है। हो गया। अब इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करा के देख ले रहा हूँ क्या मेरी टपल में चेंज हो भी गई है या फिर नहीं, ठीक है। T2 लिखा, ये देखो ये सारे एलिमेंट्स आ गए, 10 20 30 40 67 67। ये दो बार इसलिए आया क्योंकि मैंने इसमें दो बार इसको चलाया था, इसलिए, ठीक है। देखो पर ये किस में कन्वर्ट होके आ गया, ये टपल में कन्वर्ट होके आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला था अगर इस, क्योंकि इसको इम्यूटेबल बोला था क्योंकि इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते थे, लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते थे तो हमने क्या करा, वो पहले लिस्ट में कन्वर्ट करा और लिस्ट में कन्वर्ट करके हमने ऐड करा दिया। ये एक तरीका है, ऐसे कर सकते, ठीक है। चलो उसके बाद अब हम देखते हैं कॉमन सीक्वेंस मेथड। कॉमन सीक्वेंस मेथड कौन कौन से होते हैं, अब इसमें कॉमन सीक्वेंस मेथड जो होते हैं वो होता है लेन, लेन मेथड, ठीक है। सम मेथड, मेथड को मैं फंक्शन भी बोल सकता हूँ। अगर मैं फंक्शन बोल रहा हूँ या फिर मेथड बोल रहा हूँ, दोनों एक ही बात है। मैक्स, देन उसके बाद मिन, शॉर्टेड। अच्छा, जब भी आप शॉर्टेड यूज करोगे, शॉर्टेड हमेशा लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करके देगा, जो भी एलिमेंट देगा वो लिस्ट के फॉर्म में आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है। चलो इनको हम लोग करके देख लेते हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे लेंथ निकालनी है। लेंथ फंक्शन क्या करेगा, इस टपल के अंदर, ये जो मेरी एग्जिस्टिंग टपल है T2, इस एग्जिस्टिंग टपल में कितने एलिमेंट्स है, ये उनका लेंथ क्या करेगा, उनका काउंट दे देगा। लेंथ ऑफ T2, ठीक है। कितने एलिमेंट है, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सम फंक्शन क्या करता है, इन सारे एलिमेंट्स का सम दे देगा, मतलब इन सबको टोटल ऐड कर देगा, 20 और 10 30 30 30 60 60 40 100 और 167, और ये कितना होगा 1 200 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, यहाँ पे लिखूंगा b इज इक्वल टू सम, और सम के अंदर मैं डाल दूंगा T2 को, ठीक है। T2 का मुझे सम चाहिए, देन मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट b, ठीक है। शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, 234 मेरा क्या आ गया, सम आ गया।
ठीक है। आई होप दोनों कॉमन सीक्वेंस मेथड दोनों समझ आए होंगे। लेंथ क्या करता है, लेंथ वैल्यूज को काउंट करके देगा, एलिमेंट्स को काउंट करके दे देगा जितने भी टपल्स के अंदर बने हुए हैं। देन सम क्या करता है, सम सारे सम जो है सारे एलिमेंट जो भी टपल के अंदर होंगे उनको ऐड करके आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है। देन थर्ड जो आता है मेरा मैक्स, मैक्स आता है। ठीक है। अब मैक्स क्या करेगा, आपको टपल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करके देगा, मतलब मैक्सिमम नंबर। इस टपल में देखो मैक्सिमम नंबर मेरा क्या है, 67 है। ठीक है, 2 है 3 है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ मैक्सिमम नंबर बताता है कि टपल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है। ये क्या है, 67। देन उसके बाद मिन, मिन क्या करेगा, आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा, जो टपल के अंदर मिनिमम वैल्यू है वो उसको रिटर्न करके देगा। ठीक है। अब शॉर्ट देखो, शॉर्टेड क्या करेगा, एलिमेंट को शॉर्ट कर देता है, मतलब सीक्वेंस में 10 20 30 40 67। ठीक है, ऑलरेडी सॉर्टेड था। ठीक है, चलो अगर अगर मैं इसको सफल कर दूं, ठीक है, तो इसमें देखो शॉर्ट करके दे दिया 1 8 9 10 20 30 40 67। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे अभी बात बोला था, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपसे बताया था, जब भी आप सॉर्टेड का यूज करोगे, सॉर्टेड क्या करेगा, आपको लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज को रिटर्न करके देगा। ठीक है। उसके बाद अब, ठीक है, टपल के बेसिक सारे क्वेश्चन हमने परफॉर्म करके देखे। मैंने सारी एक एक प्रॉपर्टीज आपको बताई। टपल क्या है, टपल एक क्लास है। एंड टपल में हम आइटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब लूप चला सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद मैंने बताया टपल इज इम्यूटेबल, टपल में हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक। और टपल एलिमेंट्स आर इंडेक्स्ड, टपल एलिमेंट्स क्या है, इंडेक्स्ड है। जो हमने नंबर एक्सेस कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे इंडेक्स के थ्रू, वो सारा काम कर सकते हैं। अब अगर मुझे सपोज दो टपल है मेरे पास, दो टपल को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। सपोज मेरे पास दो टपल है। ठीक है। मुझे दो टपल को ऐड करना, तो हम ऐड तो हम करा सकते हैं। उसको हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन भी बोल सकते हैं दो टपल्स का, T1 प्लस T2। ठीक है। देखो ये क्या करेगा, प्लस कर दो। ये मैंने क्या कराया, दो टपल्स को ऐड करा के मैंने प्रिंट कराया। ठीक। ठीक है। टपल में अगर देखो, स्लैशिंग हम कैसे चेक करते हैं, अगर टपल में इंडेक्सिंग है, टपल क्या इंडेक्स्ड है, तो इंडेक्सिंग में ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडेक्सिंग है तो हम स्लैशिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। स्लैशिंग मैंने लिस्ट में बताया था ना, वही सेम काम हम इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मेरे पास ये टपल है, मेरे पास ये टपल है सी नाम से, अगर मैं देखो प्रिंट कराऊं, मेरे पास ये टपल है। अब सपोज इस टपल में मुझे 4 5 6 11 चाहिए, तो मैं स्लैशिंग के थ्रू कैसे करा सकता हूँ, एक इक्वल टू
सी, और सी में मैं स्टार्टिंग पॉइंट मुझे कहाँ से चाहिए, मुझे सपोज 5 6 11 22 चाहिए, तो 0 1 2 3 4 से मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट 0 1 2 3 4, 5 जो है किस पे है, 4 पे स्टार्टिंग पॉइंट, एंड मुझे कहाँ करना है, 4 5 6 7, मैं यहाँ क्या दे दूंगा, 8 दे दूंगा, 8 दूंगा तो 7 तक के एलिमेंट्स प्रिंट करके देगा। देन इसमें मैं स्टेप दे देता हूँ 1। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट है, देन 8 क्या है, एंडिंग पॉइंट, और उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा 1 को। ठीक है, देखो 5 6 11 22 प्रिंट होके आ गया मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे इस टपल को रिवर्स कराना है, तो रिवर्स फंक्शन का यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। मैं यहाँ पे -1 लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा ए को। ठीक है, ये क्या कर देगा, पूरी मेरी जो टपल है उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आया होगा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें क्या क्या टर्म बन सकते हैं स्लाइसिंग में, देखो इसमें कई सारी चीजें बन सकती है स्लाइसिंग में, जैसे 1 2 3 प्रिंट कराना हो गया, या फिर पीछे से 44 33 या 22 मुझे प्रिंट कराना है। तो अगर मुझे 44 33 22 प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा, मैं सपोज मुझे, अब एक्चुअल में जो टपल है वो मेरी ऐसी हो गई है, रिवर्स हो गई है। ठीक है, तो ये जो मेरी रिवर्स हुई है, मैं क्या करूंगा, मुझे ये प्रिंट कराना है 43 33 और 22। तो मैं क्या क्या करूंगा, मैं स्टार्टिंग पॉइंट किससे दूंगा, -1 से, -1 -2 -3 -4, तो 22 तक रखेगा, और स्टेप क्या कर दूंगा, -1 कर दूंगा। ठीक है, तो मैं स्लैशिंग के थ्रू क्या करता हूँ, -1 दूंगा स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट -4 दे दूंगा, और स्टेप में क्या दे दूंगा, -1 मतलब पीछे की तरफ। देन उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट जेड। ये क्या करेगा, 3 नंबर्स रिटर्न करके दे देगा स्लैशिंग, 44 33 और 20। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट ये बन सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ लिख दूं z इक्वल टू सी, स्टार्टिंग पॉइंट ना दूं, एंडिंग पॉइंट भी ना दूं, और यहाँ पे लिखूं -2, इस -2 में ये क्या करेगा, इस -2 में अब मैंने मतलब स्टेप दिया है, ये मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं दिया है ना एंडिंग पॉइंट भी, मैंने स्टेप दिया है। ठीक है, और मैं प्रिंट कराता हूँ जेड, ये क्या करेगा, -2 के स्टेप के साथ सारी वैल्यूज प्रिंट करा देगा, मतलब 1 2, मतलब नहीं, मेरे पास ओरिजिनल क्या है, सी है ना, 44, देन -2 का स्टेप लेगा, मतलब 44 प्रिंट कराएगा, 22 कराएगा, 6 कराएगा, 4 कराएगा, देन 2 कराएगा। ठीक है, -2 मतलब 2 का स्टेप लेके सारी वैल्यूज प्रिंट कराएगा, 44 22 6 4 और। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और क्या बन सकता है, जैसे मैंने लिखा z इक्वल टू सी, ब्रैकेट में स्टार्टिंग पॉइंट 1 दे दिया, एंडिंग पॉइंट मैंने कुछ नहीं दिया, और मैंने यहाँ पे +1 दिया। ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देगा। ये देखो, 2 3 4 5 6 11 22। अच्छा, अगर मुझे ऐसा प्रिंट कराना हो 2 4 6, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं स्टेप में लिख दूंगा 2। ठीक है, तो देखो 2 4 6 22 44 प्रिंट होगा। आई होप आज का वीडियो समझ आया होगा, मैंने टपल कॉन्सेप्ट्स बताए। ठीक है, और टपल्स को, ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन सारे को मैंने इंप्लीमेंट करके भी दिखाया। क्लास को आइट्रेशन, इम्यूटेबल, टपल एलिमेंट्स आर इंडेक्स, स्लैशिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, और जो लास्ट 6 पॉइंट ही क्या है, टपल को डोनेट करते हैं, कि टपल जब भी डिनोट करते हैं, टपल जब भी हम यूज करें तो हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, अगर आप नॉर्मली किसी वेरिएबल को असाइन करते हो, ठीक है, टपल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, एक चीज और सुनो, अगर मैं नॉर्मली A = 4 लिखता हूँ, ध्यान से देखना जरा, A = 4 लिखता हूँ, और इसका मैं प्रिंट टैग चेक करता हूँ, नहीं, A = 4 लिखा मैंने,
और इसका टाइप चेक कराओ, प्रिंट टाइप। ये एक्चुअली मैंने अभी 4 को किस में रखा है, लिस्ट के अंदर रखा है, और मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ, तो ये क्या बताएगा, ये लिस्ट का डेटा टाइप। ठीक है, सही है, अच्छा है। देन उसके बाद अगर मैं कोई वैल्यू, एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसको मैं इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ, और इसमें मैं लिखता हूँ 5, और मैं इसका इसका भी डेटा टाइप प्रिंट कराता हूँ, इसका भी डेटा टाइप प्रिंट कराता हूँ, टाइप ऑफ बी। तो ये क्या देगा, आप कहोगे सर टपल देगा, नहीं ये टपल नहीं देगा, ये एक्चुअली में उसको बोलेगा कि इंटीजर नंबर है। ये देखो, अगर इसको मुझे टपल प्रिंट ही कराना है तो मैं क्या करूंगा, टपल में बेटा क्या होता है, जब आपको इसमें टपल शो करना है तो आप इसको अगर ऐसे लिखोगे तो ये सिर्फ इतना समझेगा कि आपने 5 बी में क्या असाइन किया, 5 असाइन किया। अगर आपको टपल प्रिंट कराना है तो टपल में क्या हुआ, आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे। अब ये एज अ ट्रीट होगा, जब आप 5 के कॉमा लगाओगे तो ये एज अ ट्रीट होगा कि ये टपल है। ठीक है, जब भी इसको मोस्टली हम लोग डेटा एनालिसिस वगैरह करते हैं तब इस चीज को नीड होती है, फिर मैं लाइब्रेरीज वगैरह सीखेंगे तब ये चीज समझ आएगी। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो सभी को समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट अपना जो कल टॉपिक आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग का, देन सेट एंड देन डिक्ट। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू।